करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, जहां भीड़ भड़के में परमात्मा का नाम जाप ना हो रहा। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा है कि तुम चोरते हो तो चोरी करो, जाओ। मना नहीं, पर निवेदन है। कोई गंगा नहाने के लिए गया, गंगा के घाट पर उसने कपड़े रखे, सामान रखे, किस हिसाब से बेचारा पर्स लेकर गया था, उसमें किराया था नहीं था, कितनी गड़गड़ी में, कितनी गर्दी में वो गंगा को नहाने के लिए गया कपड़े उतार कर, और तुम उसका सामान, तुम उसका बैग, तुम उसके पैसे लेकर चले गए, उसके पास किराया तक नहीं था। कितनी बद्दुआ दी होगी, कितनी बद्दुआ दी होगी। तुमने तो उसका पर्स रख लिया, तुमने तो उसकी चेन, तुमने तो उसका मंगलसूत्र, तुमने तो उसका सामान रख लिया, पर विचार करना कि भगवान के धाम में उसने कितनी बद्दुआ दी होगी। एक जन्म में तुम भोग नहीं सकते, ना जाने कितने जन्म होंगे, तो भी तुमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तब भुगतोगे, तब मालूम। बहुत कठिन है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे देकर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। कितना भोगना पड़ता है। हमें बड़ा दुख होता है जब हम गधे को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी पशु पक्षी को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है किसी जानवर को देखते हैं और वो जानवर भूख से बिलख रहा होता है, रोड पर चक्कर खाकर गिर रहा होता है, जब वो बैलगाड़ी को खींच रहा होता है, भूखा प्यासा वजन तोड़ कर जा रहा होता है, तब हमको दुख होता है। बेचारा देखो तो शरीर कैसा बैल है, देखो तो शरीर कैसा जानवर है, कैसा जीव है, उसका मालिक उसको कोड़े मार रहा है, उसका मालिक उसको रस्सी मार रहा है और वो वजन से वजन सामान को लेकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, घोड़ा चलते जा रहा है, इतना वजन तोड़ कर जा रहा है। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, पर हम समझते हैं कि हमें दुख हो रहा है उसको देखकर, पर वो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है, जो पूर्व में किया था उसको भोगना पड़ रहा है। कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं, और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चौराहे पर आग लगाया जा रहा है। क्रौंच गंधर्व देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रौंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देता था, सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्म दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे, दोनों। इसको नहीं मालूम था
इसको नहीं ज्ञात था। कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरताली का व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। चोरों को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां चोरी कर रहे हैं, उनको तो धन चाहिए। पर ये सोचो कि अपनी कितनी पीढ़ी को वो नरक में पटक रहे हो। सोबरी ऋषि के घर में मनोमयी पूजा की तैयारी कर रही है, शिव का स्मरण करने की तैयारी है, और क्रौंच गंधर्व आज सबको सीख देने के बाद में, सबको समझाने के बाद में थोड़ा भ्रमण पर निकले। कितना बड़ा गंधर्व, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला। कलकत्ता में कहा था पहले के जो कारीगर थे, जो गाड़ी सुधारते थे, वो अलग ही होते थे। उनका गाड़ी सुधारने का तरीका कुछ अलग होता था। और अभी जो कारीगर हैं, इनका गाड़ी सुधारने का तरीका अलग। गलती कर गए क्रौंच, भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रौंच गंधर्व सोबरी ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। हरतालिका तीज के दूसरे दिन, तृतीया के बाद क्या आती है? जम के बोलो, जम। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठते हैं। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठे। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में 5 बार तो उसने स्नान किया है, 5 बार श्रृंगार धारण किया है, और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन रहना, भगवान के भजन में डूबी, उसका एक काम। उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो
पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलेरा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, क्रौंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाए, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास। कई लोगों की आदत रहती है, केवल पूजन करने के टाइम पर आती हैं, पूजन करी, अपने घर जाके बैठ जाते हैं। जहां फुलेरा बन रहा है, आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हैं। क्रौंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूं, बोलिए। क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूं। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रौंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रौंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रौंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हरतालिका तीज कर, आप लोगों को स्मरण होगा, भरकर बस मनोमयी अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं, तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था।
कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था। स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए।